संभल उत्तर प्रदेश का प्राचीन शहर संभल आजकल काफी चर्चाओं में है। ईद के शुभ अवसर पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का अधिवेशन आओ जड़ों से जुड़ो, हमारे बुजुर्ग हमारी विरासत के शीर्षक के अंतर्गत आपसी भाईचारा बढ़ाने तथा विशेषकर त्यागी समाज के हिंदू मुस्लिम को जोड़ने पर गहराई से चिंतन हुआ। अधिवेशन का शानदार आयोजन श्री तुषारकांत एंड कंपनी के नेतृत्व में संभल हसनपुर रोड पर दिनांक 8 जून 2025 को हुआ। अधिवेशन के आयोजन में मोहम्मद यूनुस काशीपुरी तथा लताफत त्यागी ने विशेष भूमिका निभाई। श्री तुषारकांत जी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संगठन संयोजक हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संस्थापक तथा मार्गदर्शक गुरुवर आदरणीय इंद्रेश कुमार मुफ्तियास मोहम्मद देवबंद, विशिष्ट अतिथि आचार्य प्रमोद कृष्ण जी कल्कीधाम संभल अधिवेशन में उपस्थित रहे। इंद्रेश कुमार जी ने उपस्थित जनों के बीच अपने व्यापक विचार रखे। इनके अलावा अधिवेशन में श्री प्रमोद कृष्ण जी कल्कीधाम संभल उपस्थित रहे तथा अपने विचारों से जनसमूह को अवगत कराया। अधिवेशन में स्थानीय तथा संभल के सम्मानित अतिथियों के अतिरिक्त मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के दिल्ली से आए श्री मोहम्मद अफजाल जी, लखनऊ से श्री ठाकुर राजा रईस जी, मुरादाबाद से मोहम्मद मज़ाहिर खान तथा शाहनवाज अहमद खान भी अधिवेशन में उपस्थित रहे। इनके अतिरिक्त कई अन्य विशेषताएं रही जिनको यहाँ कहना जरूरी है, जैसे स्वाहारा में रहने वाले डॉक्टर ज़कीउर रहमान जो मुस्लिम है तथा उनके सगे भाई उदयवीर त्यागी जो आज भी गैर मुस्लिम है, लेकिन दोनों के बीच भाई भाई का प्यार बना हुआ है। ये दोनों भाइयों ने इंद्रेश कुमार जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त एक विशेष घटना ये भी रही कि मुरादाबाद के समाज सेवी इदरीस कुरैशी, जिनका संबंध समाजवादी पार्टी से पिछले 30 साल से था और डॉक्टर शफीकुर रहमान के काफी करीबी थे, ने भी अधिवेशन में आदरणीय इंद्रेश कुमार जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। आदरणीय इंद्रेश कुमार जी के उपदेश के बाद इंद्रेश कुमार जी के इच्छा अनुसार स्थानीय लोगों से उनकी समस्याओं तथा विचार जानना चाहे। कई लोगों ने अपने क्षेत्रीय समस्याओं पर अपने विचार रखे तथा त्यागी समाज के धरोहर कई पुरानी स्मारकों को त्यागी समाज वापस देने की बात कही। समस्याओं पर विचार रखते हुए डॉक्टर आफ्ताब बजराइयों ने मुसलमानों के धार्मिक स्थानों के विरुद्ध सामाजिक तत्वों द्वारा अनावश्यक क्षति पहुंचाने का मुद्दा उठाया, तो दूसरी तरफ श्री इश्तियाक त्यागी उछारी ने कहा कि हम तो तैयार हैं, लेकिन हिंदू समाज हमारी तरफ देखता भी नहीं। मुजाहिद एडवोकेट बजराइयों ने भी अपने विचार रखे। नाम गोपनीय रखने पर एक सज्जन ने कहा कि यदि ईद मिलन समारोह होता तो लगता कि हिंदू समाज मुस्लिम समाज को अपने को तैयार है। आदरणीय इंद्रेश कुमार जी ने कहा कि अक्सर हिंदू समाज के लोग किसी क्षेत्र में मुस्लिम समाज की आबादी बढ़ने पर उस क्षेत्र को मिनी पाकिस्तान कहते हैं, जिस पर मुझे बहुत आपत्ति है। भारत का प्रत्येक नागरिक जो यहाँ पैदा हुआ वे भारतीय है, भारतीय था और भारतीय रहेगा। इसके अतिरिक्त आदरणीय मुफ्तियास मोहम्मद त्यागी ने कहा कि मुसलमान को चाहिए कि वे अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़े। हिंदुस्तान मुसलमान का भी मुल्क है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हिंदुस्तान में 1000 साल पहले जो मुस्लिम समाज के बुजुर्ग हैं उनसे मजबूती के साथ जुड़े। उन बुजुर्गों से हिंदू मुसलमान हर समाज के लोग जुड़े हुए हैं और उनसे वे यहाँ जुड़े रहे और अपने देश भारत के लिए हमेशा वफादार। और कहीं अगर आस मोहम्मद को सताया जाए तो राम कुमार की आंखें ये ना देखे कि ये आस मोहम्मद है। तब कहीं जाकर इस मुल्क की जड़ें मजबूत होंगी, तब कहीं जाकर ये मुल्क मजबूत होगा और हमारी जड़ें मजबूत होगी। खास तौर से मैं अपने त्यागी समाज के तमाम आए हुए मेहमानों को एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने मुल्क के अंदर अपनी जड़ों को मजबूत करने का आसान तरीका है, जब कहीं ऐसे प्रोग्राम हो तो अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए हाजिरी दिया करें और वहाँ पहुँचा करें, ताकि हमारे मुल्क की और हमारी जड़ें मजबूत हो। और जब हमारी जड़ें इंशाअल्लाह मजबूत होगी तो कोई ताकत हमारी जड़ों को नहीं ला सकती है। इसी बात के ऊपर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। उसके बाद पाकिस्तान में हमला किया, अमेरिका ने सरकार ने और यूएनओ के सामने सबमिट कर दिया। इसमें से पीओके का जन्म है। रियासत के अंदर हिंदी टीवी भाई भाई के नाम पर जिसमें 1969 तिब्बत और
साइकिलिंग और कैलाश मानसरोवर हिमालय का ये भारतीय ऐतिहासिक अंतिम यह है। और नेहरू खानदान का बहुत बड़ा संगठन है और यह कांग्रेस की भारतीय सन 71 में पाकिस्तान जब टूटा, बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में परिवर्तित हुआ तो फिर कांग्रेस लीडरशिप का सरेंडर किया और पीओ के खाली लेने के बजाय उन्हीं को छोड़ दिया। बांग्लादेश में एक ऐसा देश घोर अत्याचार उन्होंने 2 करोड़ गुस्ताखी दे दी, जिसके कारण देश की एकता संतरी गतिविधि और हिंदुस्तान के सस्ते रोजगार रोज के रोजगार विदेशियों के कब्जे में चले गए और भारतीय मुसलमान भारतीय हिंदुस्तान यह नए रोजगार। इसलिए आज जो लोग सेना पर सरकार पर प्रश्न उठा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर वो पार्टियाँ और नेता के हैं जिन्होंने होल से जबरदस्त सरेंडर किया। कभी अमेरिका को न कभी इंग्लैंड और दुनिया के पास, कभी चीन के पास, कभी अमेरिका के पास, कभी वैसे ही गवर्नमेंट के लिए। इसलिए आज ऑपरेशन करना कोई सीरियस नहीं है। सभी समझते हैं ये आगे